आई एम नॉट अ रोबोट, मैं एक इंसान हूँ भैया, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ये वेबसाइट्स पे क्यों आपसे पूछा जाता है? आपको वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन आता है किसी भी वेबसाइट्स पे या बहुत सारी वेबसाइट्स पे आता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। फिर उसके बाद आपको कुछ लेटर्स एंटर करने होते हैं या फिर कुछ इमेजेस होते हैं, उसको आपको वेरीफाई करने होते हैं। तो ऐसा वेबसाइट्स क्यों करती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, एस एन सूरज टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट्स के द्वारा ये वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि वेबसाइट्स आपसे पूछती हैं कि जो इस वक्त इस वेबसाइट पे मौजूद है, जो इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो एक इंसान है, कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम्ड बोट्स नहीं है। आए दिन हैकर्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जितने ऑनलाइन मतलब आपके लिए जितना भी ऑनलाइन सर्विस जितना इजी है, उतना ही वेबसाइट्स के लिए खतरा भी होता है ऑनलाइन। आए दिन हैकर्स उस पर वेबसाइट्स पे अटैक होते रहते हैं। आपने भी कई न्यूज़ में सुना होगा कि इस चीज़ का वेबसाइट हैक हो गया, या फिर तो हैकिंग से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। तो वेबसाइट्स का ये वेरिफिकेशन इसलिए करती हैं कि वो आपसे पूछती हैं कि इस वक्त जो इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है, कोई ऑटोमेटेड प्रोग्राम्ड बोट्स नहीं है। हैकर्स स्पैम बोट्स बनाते हैं कि जो ऑटोमेटिक टास्क करती हैं, कोई सर्टेन टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं जो ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं। तो कहीं कोई ये ऑटोमेटेड बोट्स तो नहीं जो इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आप एक रोबोट नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। और आपने देखा होगा कि जो कैप्चा कोड में जो लेटर्स होते हैं वो इतने वेरिएशन उनके होते हैं, कोई कैपिटल में, कोई स्मॉल में, या फिर कोई UMN जैसे इतने वो पास पास लिखते हैं उसमें कि जो कंप्यूटर या किसी मशीन के लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक ह्यूमन ब्रेन ही समझ सकता है कि ये लेटर्स कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। इतने पास पास वो लिखे होते हैं, ऐसे बनाए गए होते हैं कैप्चा कोड कि एक ह्यूमन ब्रेन ही उसे अच्छे से समझ सकता है। तो वेरिफिकेशन इसीलिए होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैप्चा कोड में आपसे कुछ इमेजेस वेरीफाई करने के लिए बोलती हैं, जैसे साइकिल्स, बस या फिर रोड लाइट्स, ट्रैफिक, ऐसे कुछ इमेज जो कि एक ऑटोमेटेड टास्क जो करने वाले बोट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक इंसान ही समझ सकता है कि कौन सा रोड है, क्या है, साइकिल है। तो इसीलिए ये वेरिफिकेशन होता है। तो ये बहुत ही मतलब वेबसाइट्स को सिक्योर करने के लिए बनाई गई होती है। और इसका एक रीज़न और भी होता है कि वेबसाइट्स पे सर्वर पे इतना लोड हो जाता है कि उसको थोड़ा बर्डन को कम करने के लिए भी ये चीज़ बनाई गई है कि जब आप कैप्चा कोड डालते हैं तो अच्छे अच्छे इंसान चक्कर खा जाते हैं कैप्चा कोड को देख के। उनको काफ़ी टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो जिससे उतने देर में ही उस वेबसाइट के ऊपर जो लोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे वो मतलब सबको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो कैप्चा कोड का यही मतलब होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्चा कोड वेरिफिकेशन क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहेंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल या फिर कोई क्वेश्चन हो टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए, गुड बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।